आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्त, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक मोमबत्ती को अवतल दर्पण के सम्मुख 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति व आवर्धन क्षमता का परिकलन यानी कि उसको परिकलित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन को हल करना है। तो चलिए यहाँ पे इसको हल करते हैं। तो हल करने से पहले हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या कि अवतल दर्पण की जो आकृति वो कैसी होती है। तो वो बीच में दबा हुआ होता है और किनारों पे ऐसे ये उठा हुआ होता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर इसके फोकस की बात करें तो इसका फोकस जो है इस यानी दर्पण के कहाँ पे, बाईं तरफ होता है। ठीक है, और फोकस और इसके मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। ध्रुव से ही सारी दूरियां नापी जाती हैं। और हम बात करें अगर किसकी, इसके, ठीक है, तो दर्पण से जब भी हम जो दूरियां नापते हैं तो वो क्या होता है कि अगर दूरी हम दर्पण के दाईं तरफ नाप रहे हैं तो वो धनात्मक ली जाएगी, और अगर दूरी हम जो है बाएं तरफ नाप रहे हैं तो उसको ऋणात्मक लिया जाएगा। ठीक है, तो और ध्रुव से लेके फोकस तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और इसको जो है स्मॉल एफ से दिखाते हैं। तो स्मॉल एफ को कैसे लेंगे, इधर की ओर नापेंगे तो इसको निगेटिव लेंगे। फोकस दूरी के दुगनी दूरी पे इसका वक्रता केंद्र होता है। वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को हम उसकी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, और इसको कैपिटल आर से दिखाते हैं। तो अब आ जाते हैं अपने प्रश्न पे कि हमारे प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है। हमारे प्रश्न में हमसे कहा गया है कि एक अवतल दर्पण के सम्मुख 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है। ठीक है, वस्तु को हमेशा बाईं तरफ रखते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या है, वस्तु हमारी जो है, और वक्रता त्रिज्या वो 10 सेंटीमीटर है, यानी कि वक्रता त्रिज्या से थोड़ी सी इधर यहाँ पे कोई वस्तु यहाँ पे इस तरीके से रखी गई होगी। ठीक है, जिसकी इसके दर्पण से दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। यानी दर्पण से दूरी, वस्तु की दूरी को हम स्मॉल यू से दिखाते हैं, और इसको हम जो है किधर नापेंगे, बाईं तरफ नापेंगे, इसलिए इसको ऋणात्मक लेते हैं। फोकस दूरी भी बाईं तरफ नापी जाती है अवतल दर्पण की, तो यहाँ पे इसको भी ऋणात्मक लेते हैं। तो यहाँ पे फोकस दूरी हमको नहीं, तो उसके लिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, उसकी वक्रता त्रिज्या हमको दी हुई है। ठीक है, और हमने यहाँ पे बात कर ली कि क्या कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि एफ बराबर कितना आ जाएगा, r/2 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से r कितना है, -10/2, यानी कि कितना आ जाएगा, -5 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ से अगर बात करें f की, तो f कितना आ जाएगा, -5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो जो प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है उसके लिए f और u काम आने वाला है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, f और u की सहायता से क्या करेंगे, हम जो हमारे प्रश्न पूछा गया पहला प्रतिबिंब की स्थिति वो निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास दर्पण का सूत्र होता है 1/u + 1/v बराबर 1/f। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से हमको निकालना v, तो हमने v वाला पद यहाँ रखा, u वाले पद को उधर भेज देंगे उस तरफ बराबर के। तो ये 1/f जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 1/u हो जाएगा। ठीक है, तो 1/v बराबर, अब इसका मान रखते हैं, f कितना दिया हुआ है, -5 दिया हुआ है, उसको यहाँ पे रख देंगे। -u कितना दिया हुआ है, -12 दिया हुआ है, तो इसको यहाँ पे ऐसे रख देंगे। तो 1/v बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस, ऊपर आ जाएगा -1/5, और इधर क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 1/12, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, आपस में प्लस हो जाता है। तो 1/v बराबर कितना आ जाएगा, 12 और 5 का जो अगर लासा लेंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा कितना, 60 आ जाएगा। यहाँ पे -12 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 5 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे इसको अगर हम हल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/v बराबर हमारा आ गया कितना, ये आ जाएगा -7/60। हमें v निकालना है, तो v करेंगे तो इसका व्युत्क्रम कर देंगे, तो v कितना आ जाएगा, 60/7 माइनस का सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, ये हमारा जो है उत्तर पहला प्रतिबिंब की स्थिति हमारी जो है आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं क्या कि अतः प्रतिबिंब, ठीक है, दर्पण के कहाँ, अब यहाँ पे माइनस है, माइनस का मतलब क्या होता है यहाँ बता दें, हम आपको वैसे बता चुके हैं कि दर्पण के इस तरफ, ठीक, किधर, इस तरफ। ठीक है, यानी कि दर्पण के बाईं तरफ। ठीक है, या दर्पण के क्या सामने भी इसको कह सकते हैं, दर्पण के या दर्पण के बाईं तरफ। ठीक है, दर्पण के बाईं तरफ, या इसको सामने भी कुछ लोग कहते थे कि दर्पण के सामने, दोनों चीजें सही है। तो बाईं तरफ कहाँ पे, 60/7 सेंटीमीटर
दूर बनेगा। तो ये क्या हो गया, ये जो है एक आंसर इसका हो गया। ठीक, अब आते हैं इसके दो आंसर पे, जो कि है आवर्धन। हमें क्या निकालना है, आवर्धन क्षमता निकालनी है। इस दर्पण की आवर्धन क्षमता निकालनी है। आवर्धन क्षमता को हम लोग जो है m से दिखाते हैं। तो आवर्धन क्षमता बराबर होता है प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि m बराबर i, और प्रतिबिंब के आकार को i मान लिया है और वस्तु के आकार को o मान लिया है, तो i बटे o। लेकिन इसका एक और सूत्र होता है दर्पण के लिए, माइनस का v बटे u। तो हम यहाँ पे हमें i और o तो नहीं पता है, लेकिन v और u पता है। इसकी सहायता से हम क्या निकालेंगे, उसका आवर्धन का मान निकालेंगे। आवर्धन हमें ये बताता है कि प्रतिबिंब है वो वस्तु का कितने गुना है। ठीक है, तो माइनस ये सूत्र वाला आ गया, माइनस का 60/7 इसका मान हो गया। ठीक है, जितना m का मान जितना आता है उतने ही गुना क्या होता है, प्रतिबिंब का आकार होता है। u कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, u हमें दिया हुआ था कितना, माइनस का 12, तो उसको हमने यहाँ पे रखा। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा m, ये आपस में माइनस कट जाएगा। ठीक है, इसको हल करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 से ये 5 कट जाएगा। ठीक है, यानी कितना आ गया, माइनस का 5/7। ठीक है, इसका कोई मात्रक यहाँ पे नहीं होता है। कितना आ गया, माइनस का 5/7, यानी कि m का मान क्या है, m का मान जो है क्या है, 1 से छोटा है। ठीक है, अगर 1 से बड़ा आता है तो इसका मतलब होता है प्रतिबिंब हमारा बड़ा बन, और m का मान अगर जो है 1 से छोटा आता है, इसका मतलब प्रतिबिंब हमारा छोटा बनेगा, और 1 के बराबर आता है, यानी कि जितनी आकार में जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है। ठीक है, तो m का मान 1 से छोटा, यानी कि जो प्रतिबिंब होगा, जो प्रतिबिंब को हमने अगर i मान लिया, तो i का जो आकार होगा वो वस्तु के आकार से छोटा होगा। ये चीज हम यहाँ पे निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो यानी कि हमसे पूछा गया था आवर्धन क्षमता, तो आवर्धन क्षमता का दूसरा आंसर ये हो गया। अब तीसरा क्या, प्रकृति बतानी हमको। ठीक है, तो प्रकृति बताने के लिए आप ये चीज जो हमेशा याद रखिए कि अगर m का मान ऋणात्मक आता है, नेगेटिव आता है, ठीक है, तो क्या होगा, अगर ऋणात्मक मान है m का, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो प्रतिबिंब होगा वो हमारा कैसा होगा, वास्तविक होगा। और एक चीज होती है कि अगर वास्तविक है तो उल्टा भी होगा। ये भी चीज जो साथ साथ चलती हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है दर्पण से, वो हमारा वास्तविक होता है। तो प्रकृति कैसी हो जाएगी, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, महत्वपूर्ण चीज है, वो आपको वास्तविक तो लिखना ही है। वास्तविक उल्टा व वस्तु से क्या है, बड़ा कि छोटा, वस्तु से छोटा है। ठीक है, तो इतना जो है एकदम पर्याप्त है, इतना आप लिख दीजिए बस। तो ये क्या हो गया, इसका तीसरा आंसर हो गया। तो हमारे क्वेश्चन में जो है ये 3 चीजें पूछी गई थी, प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है, और दूसरा क्या, m का मान यानी कि आवर्धन का मान, और तीसरा प्रकृति। तो हमने इन तीनों चीजों को जो है इस तरीके से यहाँ पे देखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।